आज धरती को छूता है। आकाश लोक का घोड़ा। मैं धरती माँ के बच्चों की प्यास बुझाने आया हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। दैत्य जान चुका था इससे सीधा नहीं जीता जा सकता। वो अपने काले जादू से चारों तरफ अंधकार का चक्र बनाता है, उसे एक पिंजड़े में कैद कर लेता है। कहानी है छोटे से गांव रामपुर की, जहां एक किसान रहता था, मोहन। उसके पास ना बड़ी जमीन ना कोई खजाना, सिर्फ 2 सच्चे साथी, उसका बूढ़ा बैल और उसका पालतू बाज। 4 साल से उस गांव में बारिश नहीं हुई थी। धरती फटी पड़ी थी, खेतों में दरारें, कुएं सूखे। गांव वाले एक एक कर अपने खेत छोड़ शहर भाग रहे थे, पर मोहन, वो अब भी हर सुबह अपने बैल और अपने बाज के साथ खेत पहुंच जाता था। एक दिन ये मिट्टी फिर हरी होगी। मैं हार मानने वालों में नहीं हूँ। अरे मोहन, तेरा दिमाग ठीक नहीं है क्या? सब लोग खेती छोड़कर शहर चले गए, तू भी छोड़ दे झंझट। शहर चल जा, 2 पैसा कमाई करके लिया। मैं धरती माँ को छोड़कर जाना मेरे बस की बात नहीं। जब तक सांस है, हल पकड़े रहूंगा। आकाश राज। अब घोड़ों का राजा था आकाश राज। आंखों में नीला तेज, और जब वो दौड़ता था तो बिजली गिरती थी। कहते थे इसकी टापों से बारिश गिरती है। धरती की हरियाली उसी पर निर्भर थी। धरती पर 4 साल से सूखा पड़ा है। गांव-गांव में किसान टूट रहे हैं। हमें नहीं पता कहां सबसे ज्यादा जरूरत है बारिश की। तेरा काम है धरती पर जाओ, जहां सबसे सच्चा दिल, सबसे गहरी पुकार होगी, वही बरसात लाना। जैसी आपकी आज्ञा वायुदेव। मैं धरती माँ की हर पुकार सुनूंगा। जहां आंसू सबसे भारी हैं, वहीं पहली बारिश होगी। हे ऊपर वाले, कब बरसेगा रे तू? देख मेरी जमीन प्यास से फट रही है। क्या तेरे दिल में भी अब पानी नहीं बचा? इतनी पुकार, इतनी पीड़ा, कहां से शुरू करूं, कहां बरसूं? आकाश राज नीचे उतरता है, एक वीरान जंगल के पास, धरती की धड़कन सुनने के लिए। जैसे ही आकाश राज। मैं हार नहीं मानता, लेकिन इंसान के बिना मेरी शक्ति अधूरी है। अब जब तक कोई इंसान डर से बाहर आकर तेरी तलाश न करे, तू इसी कैद में सड़ेगा। रसोई में लकड़ी खत्म हो गई है, अब चूल्हा कैसे जलेगा? चिंता ना करो भाग्यवान, अभी लेकर आता हूँ। मोहन ने चुपचाप अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। चल बाज, जंगल से लकड़ियां लेकर आते हैं। मोहन जंगल की ओर बढ़ा, हाथ में कुल्हाड़ी, दिल में उम्मीद, और सिर के ऊपर उड़ता उसका साथी बाज। बाज कभी दाएं उड़ता, कभी बाएं, कभी आगे जाकर पलटता, और जैसे जैसे वो भीतर गया, जंगल और भी घना होता गया। चिड़ियों की आवाजें गूंज रही थीं, और उनके बीच एक सन्नाटा छिपा था, जैसे कोई चुप रहकर देख रहा हो। क्या ये इंसान वायुराज को छुड़ा पाएगा, जिसे समय के बंधन में बांध दिया गया है, और जिसे केवल एक सच्चे हृदय वाला ही मुक्त कर सकता है? इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। देखना होगा क्या इसका हृदय वाकई सच्चा है, या बस शब्दों में संकल्प है। मोहन आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा दिखा जिसने उसके कदम रोक दिए। मालिक, वो देखो, हिरण का बच्चा। अरे ये तो जख्मी है, अब क्या करें मालिक? अगर यहाँ रुके तो लकड़ी लाने में देर हो जाएगी, पर इसे ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। मोहन बिना देर किए अपनी कपड़ा का एक टुकड़ा फाड़ता है और पट्टी बांध बाज देता आते है। समय इसे साथ घर ले चलेंगे। जी मालिक। मालिक, ये देखो, हिरन गायब हो गया। मोहन वापस देखता है, हिरन वहां नहीं है। ना कोई आवाज, ना कोई निशान। मोहन कुछ नहीं कहता, बस आसमान की ओर देखता है। कुछ कर्म जवाब नहीं मांगते, बस आगे का रास्ता खोल देते हैं। अब तू आगे बढ़ सकता है।
अब तू आगे बढ़ सकता है। बाज तू यहीं बैठ जा, थोड़ा आराम कर ले, मैं लकड़ी काट लेता हूँ। जी मालिक। मुझे अब तक समझ नहीं आया, वो हिरन ऐसे अचानक कैसे गायब हो गया? शायद उसे सिर्फ मदद चाहिए थी, या फिर कोई इशारा था ऊपर वालों का। बाज जरा तेज चलो, बहुत देर हो गई है। सीमा इंतजार कर रही होगी। हाँ, हमारा भी भूख से हाल बेहाल है। चलो जल्दी जल्दी, आज तो लकड़ी भी बारी है। रुक वदिश, कुछ कहने आया हूँ। महाराज जी प्रणाम, लेकिन माफ कीजिएगा, घर पर बच्चे भूखे हैं, जल्दी जाना है, किसी और दिन दर्शन कर लूंगा। अच्छा, तो उस हिरन को बचाने के लिए तेरे पास वक्त था? मोहन ठिठक जाता है, आश्चर्य से साधु को देखता है। वो साधु कैसे जान गया? ये वाली बात हम तो किसी को अभी तक बोले भी नहीं थे। आपको कैसे पता? क्योंकि मैं सब देख रहा था, और जो देखता है उसका काम है संकेत देना। अब एक और जीवन संकट में है। मैं अभी इसी रास्ते से आया हूं। दाईं ओर जो गुफा है ना, वहां से एक कराती हुई आवाज आई थी, घोड़े की आवाज, लेकिन कोई साधारण घोड़ा नहीं, ऐसी चीख जैसे कोई बहुत पवित्र प्राणी पीड़ा में हो। वो गुफा आज कई 100 सालों से बंद थी, पर आज वहां जीवन चिल्ला रहा था। महाराज जी, अगर वहां कोई जीवन संकट में है तो मैं लकड़ी बाद में ले जाऊं। मुझे बताइए वो गुफा कहाँ है? धरती का बेटा जाग गया है। चल, मैं तुझे रास्ता दिखा देता हूँ। जंगल के उस ओर, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है, एक पुरानी नदी बहती है, गहरी, ठंडी और चुप। उस नदी के पार है एक सूना इलाका, जहां कोई इंसानी कदम सालों से नहीं पड़ा। और वहीं उस उजड़े हुए बीहड़ के बीच दाईं ओर एक पुरानी गुफा है, जिसका मुंह काई और बेलों से ढांका हुआ है। पर आज वहां से किसी घोड़े की चीख गूंज रही है, जैसे कोई देवता बंधन में हो। चाहे कितना भी कठिन हो रास्ता महाराज, अगर वहां कोई जीवन संकट में है तो मैं रुके बिना पहुंचूंगा। ठीक है महाराज जी, चलता हूं। चल बाज। सूरज सिर पर था, लेकिन उस गुफा के पास पहुंचते ही उजाला जैसे रुक गया हो। गुफा का मुंह काला और शांत था, जैसे किसी सोए हुए जानवर की तरह गहरा, अनजाना। मोहन रुका, कुछ पल उस गुफा को देखा और फिर बाज से कहा, यही है वो जगह। देख कितनी सन्नाटा है, जैसे बरसों से किसी ने कदम ही ना रखा हो। मालिक, मुझे तो ये जगह ठीक नहीं लग रही। लग रहा है कि जैसे कोई हमें अंदर से देख रहा है। चलो ना, 2 पल सोच लेते हैं पहले। डर सबको लगता है, सच जानने के लिए अंदर जाना जरूरी है। तू बस मेरे साथ रहना, ठीक? और फिर मोहन बिना रुके सीधा गुफा के अंदर चला गया। उसके साथ बाज भी थोड़ी हिचक के साथ उड़ता हुआ अंदर घुसा। गुफा के अंदर धूप की रेखा बस थोड़ी दूर तक गई थी। उसके आगे एक ठंडी सी सिहरन और गहरी खामोशी। मालिक, वो देखो घोड़ा, इसके तो पंख भी हैं। हे राम, ये तो सचमुच घोड़ा है, और पंख। ये तो कोई आम जानवर नहीं लगता बाज। जरा देख तो, सांस ले रहा है क्या? हाँ मालिक, ऐसा घोड़ा तो मैंने आज तक नहीं देखा।
मोहन कुछ पल घोड़े को देखता रहा, फिर बिना एक शब्द कहे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। कृपया मेरी सहायता करे। ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है। हाँ, मैं देवताओं का दूत आकाशराज। दैत्य ने मुझे बंदी बना लिया। अगर समय रहते बाहर ना निकला तो धरती पर सूखा पड़ जाएगा। मैं कुछ करता हूँ, तुम्हें बचा लूंगा। कहाँ है जंजीर की कुंडी? हे मनुष्य, जंजीर लोहे की नहीं, दैत्य शक्ति से बनाया गया है। तुम्हारा दिल अगर पवित्र है तो तुम्हारा छूटे ही इसे तोड़ सकता है। मोहन ने धीरे से पिंजरे को छुआ और छूते ही एक तेज रोशनी फैली। एक पल में पिंजरा जलकर राख हो गई। घोड़े की आंखों में अब उम्मीद चमक रही थी, लेकिन ठीक उसी वक्त गुफा के अंदर से एक भारी गड़गड़ाहट गूंजी और वो दैत्य आ जाता है।